नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरी तकनीकी जानकारियां आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। आज का विषय है गेट वाल्व। गेट वाल्व एक बहुत ही जरूरी कंट्रोल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फ्लूइड यानी पानी, गैस, स्टीम या किसी भी द्रव्य को रोकने या पास करने के लिए किया जाता है। गेट वाल्व की खास बात यह है कि यह फुल फ्लो या नो फ्लो देता है, यानी यह पूरी तरह खोलता है या बंद करता है, जिससे प्रेशर ड्रॉप बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा गेट वाल्व और इसका आज पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। यह देखिए, यह हमारा गेट वाल्व कुछ इस तरह ऑपरेट होता है। देख सक रहे हैं आप। ये देखिए, यह हो गया गेट वाल्व बंद। इससे हमारा फ्लूइड हो गया, रुक गया है। अब हम उसको खोलने के लिए हमको उसको ऊपर का जो हैंड व्हील है उसको हम घुमाएंगे, इससे वह घूम जाएगा। यह है हमारा हैंड व्हील। ठीक है। तो गेट वाल्व इज ए टाइप ऑफ लीनियर मोशन वाल्व यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लूइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा गेट वाल्व एक ऐसा टाइप का वाल्व है जो कि जिसमें लीनियर मोशन होता है। मतलब ये वाल्व यह ऊपर और नीचे जाता है, ये ऊपर और नीचे जाता है। तो इसमें क्या है कि एक लाइन में इसका मोशन होता है, तो इसलिए यह लीनियर मोशन है जिसको यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लूइड फ्लो। ठीक है। इससे क्या होता है, हम बंद करेंगे तो फ्लूइड का जो जाना बंद हो जाएगा, जब खोलेंगे तो फ्लूइड हमारा जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट और वेज शेप्ड गेट। जो हमारा इसका जो डिस्क है, इसका डिस्क दो प्रकार का हो सकता है। या तो इसका डिस्क फ्लैट हो सकता है, एकदम इस तरह फ्लैट हो सकता है, या हमारा डिस्क इस तरह भी हो सकता है, वेज का फॉर्म में। ठीक है। तो जो ये देख रहे हैं यह है हमारा वेज फॉर्म में। देखिए, यह है हमारा वेज फॉर्म में है। तो इसका डिस्क हमारा क्या है, वेज में है, वेज शेप में। ठीक है। तो ये बोला है फ्लैट भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है। फ्लैट भी हो सकता है और वेज भी हो सकता है। दैट स्लाइड्स परपेंडिकुलरिटी इनटू द फ्लो पाथ टू ब्लॉक और अलाउ मीडिया पैसेज। तो यह क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑपरेट होता है। मतलब ये हमारा फ्लो इस तरह है, तो हमारा जो गेट वाल्व है परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर में, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये है फ्लो हो रहा है और ये परपेंडिकुलर हमारा गेट वाल्व ऊपर की तरफ खुल रहा है। ठीक है। When fully open, gate valve offers minimal resistance, making them ideal for on-off service rather than flow regulation. तो ये क्या बोलता है, जब ये फुल ओपन रहेगा तो हमारा क्या होगा, वाल्व बहुत कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है। जब यहाँ का जो फ्लूइड मूव करता है, जब यहाँ का फ्लूइड मूव करता है तो बहुत कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि ये जो जो हमारा डिस्क है, यह डिस्क हमारा यहाँ पहुंच जाता है, यह डिस्क हमारा ऊपर पहुंच जाता है, यह डिस्क तो बहुत कम फ्लो रेसिस्ट करता है। ठीक है। रेसिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है। यह हमारा गेट वाल्व ऑन या ऑफ। ठीक है। इसको हम फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब यह वाल्व को हम आधा खोल के नहीं रख सकते हैं। ऑन या ऑफ, बंद या ओपन। ठीक है। यही क्लोज या ओपन, यही दो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम आज सबसे पहला हमारा, आप देखे होंगे कि साइट पे जो यूज होता है हमारा गेट वाल्व में यह कुछ नंबर लिखा रहता है। कभी आपने गौर किया ये क्या है? ये देखिए 2 लिखा हुआ है, 150 CF8। ये होता क्या है? जनरली हमने किसी से पूछा, जो हमारे कर्मचारी जो दोस्त काम कर रहे थे, मैंने उससे पूछा ये क्या लिखा है, तो उसने कहा यह 150 मतलब यह बोलता है 150 का पाइप है। 150 का मतलब पाइप में यह गेट वाल्व लगेगा। तो मैंने कहा 2 क्या है, तो बोलता है कि 2 पता नहीं। CF8 क्या है, पता नहीं। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे यह चीज क्या है, क्या लिखा रहता है इसके ऊपर में। तो ये देखिए, कहीं लिखा रहता 4, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 150 है, यहाँ भी 150 है, यहाँ CF8 के जगह में क्या लिखा है, WCB। तो आखिर ये है क्या? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा हमारा क्या है, 2 2 बताता है हमारा कितना इंच का गेट वाल्व है। 2 मतलब 2 इंच, 2 इंच का गेट वाल्व है। ये हमारा 2 इंच का गेट वाल्व, मतलब ये 2 इंच का पाइपलाइन में ये गेट वाल्व लगेगा।
ये 4 है, मतलब 4 इंच का गेट भाग, 4 इंच, ठीक है। 4 इंच है तो मतलब आप इसको क्या कर दीजिए, 25 से गुना कर दीजिए, 25, मतलब 1 इंच में क्या होता है, 25.4 mm होता है। 1 इंच में हमारा 25.4 mm होता है। तो पॉइंट हम हटाते हैं और इसको गुना करते हैं, 25 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 100, मतलब ये 100 mm का पाइप में लगेगा गेट वाल्व, ये 100 mm का पाइप में गेट वाल्व लगेगा। और ये हमारा लगेगा 2 इंच, मतलब 25 से गुना करेंगे तो 50, तो ये हमारा 50 mm का पाइप में लगेगा, 50 mm का पाइप में लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है हमारा। 150, 150 क्या है हमारा, 150 यहाँ पे देखिए 150 दिया है। 150 क्या है, 150 हमारा प्रेशर रेटिंग है, ये पानी कितना प्रेशर के लिए हम इसको गेट वाल्व को यूज कर सकते हैं। ये 10 केजी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, कि 50 केजी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे मालूम चलेगा। तो ये जो 150 है हमारा, यह 150 हमारा पाइप का साइज नहीं बताता, ये हमारा प्रेशर रेटिंग बताता है, प्रेशर रेटिंग। 150 मतलब 150 psi, 150 psi। एक एक बार में, एक बार में आप देखा जाए तो राउंड अप करेंगे तो 15 psi के आसपास आप ले लीजिए, 15 psi। ये psi मतलब होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, सॉरी पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो एक बार इक्वल टू होता है 14 पॉइंट करके होता है, लेकिन हम आपको 15 बता रहे हैं क्योंकि आप अब साइट पे जब देखेंगे तो क्या है कि आपको इजी होगा गुना डिवाइड करने के लिए, आप बैठ के कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। बस आपको क्या करना है, जो ये जो नंबर दिया है इसको 15 से डिवाइड कर देना है, 15 से, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक बार में होता है 15 psi, और जो आपका दिया हुआ वो psi में दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा दिया रहता है ये क्या है हमारा, ये हमारा psi, psi पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये 150 को आपको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10, 10 मतलब ये हमारा 10 बार का लाइन में आप लगा सकते हैं, मतलब ऐसा लाइन में लगाना है जहां पानी या गैस का प्रेशर 10 बार से ज्यादा ना हो, उससे कम ही रहे, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर रेटिंग। अब देखिए हमारा अब क्या दिया हुआ है, हमारा हमारा दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, इसको इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख पा रहा है, अब दिख पा रहा है ना, ठीक है। ये जो CF8 दिया हुआ ये हमारा बताता मटेरियल बताता है। CF8 इज ए डेजिग्नेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ कास्ट स्टेनलेस स्टील। कास्ट स्टेनलेस स्टील देखे होंगे आप कि जनरली इस पे आप वेल्डिंग मारेंगे जल्दी वेल्डिंग लगता नहीं है इस पे, ये हमारा कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कास्ट स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टेनलेस स्टील, स्पेशली इट्स द कास्ट इक्विवेलेंट दिया हुआ 304 स्टेनलेस स्टील। इसमें आपको देखने का CF8 क्या है, C क्या है, C इज ए एलॉय इंडेंट फॉर करोजन रेसिस्टेंट। C मतलब हमारा जो C यहाँ दिया हुआ है, यह C बताता है हमारा ये जो गेट वाल्व है कोरोजन रेसिस्टेंस है। F क्या बताता है, F में बताता है कि इसके अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल, FCrNi, तो Fe से आयरन, Cr से क्रोमियम, निकल से Ni, तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसका जो एलॉय कंपोजिशन है इसमें आपको मिलेगा आयरन, क्रोमियम, निकल, ठीक है। F मतलब हो गया। 8 मतलब क्या है, 8 मतलब इसका अंदर जो आप कार्बन है, इसका अंदर जो मैक्सिमम कार्बन ये गेट वाल में ये आपका 0.08% है, ठीक है। इतना चीज है आपका। C बताता है, फिर से बता रहे, C मतलब कोरोजन रेसिस्टेंट, F मतलब आपका इसके अंदर में जो एलॉय कॉम्पोजिशन है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। और 8 जो बताता है हमारा मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो कि है 0.08%, उससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर यहाँ तो आप CF8 दिया है लेकिन यहाँ तो WCB दिया है, तो आपको जनरली ये गेट वाल्व बहुत अक्सर मिलेगा देखने के लिए, WCB WCB WCB, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा WCB। ये देखिए हमारा WCB, इसका मतलब होता है WCB मतलब W फॉर वेल्डेबल, वेल्डेबल कास्ट, कास्ट बी ग्रेड स्टील, मतलब जैसा कि आपको पता है कास्ट आयरन में आप वेल्डिंग करेंगे तो वो वैसा स्ट्रेंथ नहीं रहता जैसा कि आपका माइल्ड स्टील में रहता है,
लेकिन इसलिए ये WCB वाला क्या है, हमारा वेल्डेबल कास्ट आयरन है। वेल्डेबल कास्ट आयरन से ये माल बना हुआ है, मतलब ये अगर क्रैक भी होगा तो आप वेल्डिंग करेंगे तो आराम से वेल्डिंग होगा। इसके लिए कोई स्पेशल इलेक्ट्रोड का जरूरत नहीं है। 7018 मारिए, आराम से चलेगा। कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड का जरूरत नहीं है। ये और बी क्या बताता है हमारा, डब्ल्यू डब्ल्यू सी क्या है, वेल्डेबल कास्ट। बी क्या है, बी हमारा ग्रेड है, जैसे ग्रेड ए बी सी होता है वैसा ही हमारा ग्रेड बी है। कास्ट स्टील इज ए ब्रॉडर टर्म फॉर कास्टिंग एलॉय दैट आर आयरन बेस्ड। तो ये कास्ट आयरन जो है हमारा, अक्सर यही हमारा WCB यूज होता है, क्योंकि आपका ऑपरेट होते होते क्या होता है, कहीं कहीं ये क्रैक भी हो जाता है। ठीक है, क्रैक होने से आप क्या है कि इस पे आराम से इसको वेल्डिंग मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं, ये सालों साल चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको जानकारी में थोड़ा सा भी वृद्धि हुआ है या बढ़ा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।